विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित नरसिंह महाराज और समस्त भक्तों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। कल शाम को हम लोग श्री कृष्ण अवतार के कारण के बारे में आलोचना कर रहे थे। उनमें एक कारण है कृष्ण यौक्थिकी एवं अयौक्थिकी की कामना पूरा करने के लिए इस जगत में आए थे। यौक्थिकी अर्थात जुट, जो ग्रुप में दल में एक साथ होकर के आराधना की थी, तपस्या की थी, उन लोग इच्छा पूरा करने के लिए। दूसरा है जो अकेला अकेला अलग अलग रूप में आराधना की, तपस्या की, उन लोग इच्छा पूरा करने के लिए। यौक्थिकी तो बहुत उदाहरण है, बाद में बताऊंगा। अयौक्थिकी उदाहरण कल मैं बता रहा था, जो वही रावण ये चित्रसेना नाम की नागकन्या को अपहरण करके लाए थे शादी करने के लिए, लेकिन चित्रसेना की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वही रावण के शादी करे, इसलिए घर में बंदी बनी हुई थी। कुछ एरिया के अंदर घूम सकती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। तो वही रावण क्या किया, वही रावण और वही रावण दो भाई, ये लोग क्या किया, लोग राम और लक्ष्मण को बलि देने के लिए, जैसे पशु बलि होता है ना, बलि चढ़ाने के लिए चुरा के ले गया। अब सुबह सब ढूंढे, राम जी लक्ष्मण जी कहाँ, मिले नहीं। तब विभीषण उधर रहते नहीं, तो अलग रहते थे। आज जितने भी बंदर भल्लू के सेनाएं हैं, हनुमान जी अपने पूंछ से किला बना लेते और एक ही दरवाजा, कोई आने जाने के लिए हनुमान जी संग बैठ करके गदा लेकर गाड़ देते, इसलिए कोई आने डर के मारे, जब गली जाने ही पड़ी तो जय श्री राम कर देगा, इसलिए लंका वाले कोई डर के मारे नहीं आते। और वो लोग बहुत मायावी हैं। तो वही रावण भेष बदल करके अंदर गया, अंदर से दोनों भाई सो रहे थे, वहीं से पाताल लोक में चला गया। अब ये पूछ रहे हैं विभीषण जी, राम लोग बोले पता नहीं कहाँ है। रात में कौन आया था, बोला आप ही तो आए थे, और कौन आया, अब तो कोई आया नहीं, किसी का हिम्मत अंदर जाएगा, इसलिए आपको मैं छोड़ दिया। विभीषण ने आया ही नहीं। बोला क्या मैं आपको पहचानता नहीं, हनुमान पूछ रहे, मैं तो पहचानता, तभी तो छोड़ा आपको। तो विभीषण बोला एकमात्र वही रावण हमारा रूप धारण कर सकता है। कहाँ रहता है, पाताल लोक में। बस हनुमान वहीं से पाताल लोक में चले गए। जाके उधर क्या है, बहुत माया, जे आगे बढ़े समुद्र है, आग जल रही है, जाऊं कैसे। उधर एक अनुचर था, बताया हनुमान जी ये माया है, सचमुच आग नहीं, आप चले जाइए, कोई चिंता नहीं। हनुमान जिसको पकड़ लो, तुझे पहले मार के उधर गिराऊंगा। बोलो मुझे मारेंगे, बोलो और क्या, तू सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पहले तुझे मार के देखूं। मार करके उसमें फेंक दिया, कोई आग पक जला नहीं। क्यों, प्रश्न हो सकता है, कोई किसी को मदद कर रहा है तो मारना नहीं चाहिए। जैसे विभीषण भी राक्षस कुल में आए, लेकिन विभीषण के से हनुमान तो मारा नहीं, परिचय हुआ था रात को। इधर मारने के कारण है, विभीषण था भक्त, ये भक्त नहीं है, ये तो हनुमान से डर के मारे बता दिया। और दूसरी बात है, हनुमान को ढूंढने के लिए, उनको मदद करने के लिए पीछे से सुग्रीव, जाम्बुवान, नल नील सब आएंगे, इसलिए वो लोग आके तो इधर अटक जाएगा कैसे, ये ऐसे पड़ा रहेगा तो आग जलेगी नहीं, चले जाएंगे। कहीं भी जाओ देखो इधर एरो लगा हुआ है, ये गौड़िया मठ इधर है, होली गेट उधर है,
ये एरो सिस्टम हनुमान चालू किया, एरो बना करके श्री राम लिख दिया, जय श्री राम, तो इधर इधर ऐसे करके दिया, उसी से चालू हुआ त्रेता युग से, इससे पहले नहीं था। अब हनुमान जी अब अहिरावण के महल में प्रवेश करेंगे, एक बड़ा सा बंदर देखा, उससे युद्ध हुआ, वो जाने नहीं देगा। तो बताया तुम कौन हो? और हनुमान सोच रहे इससे क्या बात है, उस समय लड़ाई कर जैसे अपने आप को मैं प्रहार कर रहा हूँ, बात क्या है? तो बोले तुम कौन हो? बोले हनुमान का बेटा हूँ। बोला अरे हनुमान का, हनुमान तो ब्रह्मचारी है, तू कैसे बेटा बन गया? तो बताया जब आपको आग में पूंछ लगा दी थी तो उस समय आप पसीना से लथपथ हो गए थे, आपका पसीना का बूंद समुद्र में गिरा, मगरमच्छ खा लिया, उसके पेट से मैं जन्म लिया। बोले जाने दे, तू मेरा बेटा है? बोले नहीं। बोला आप जैसे प्रभु राम के वफादार हैं, मैं भी ऐसे अहिरावण महिरावण का वफादार जाने नहीं दूंगा। उसके सिर पर मगरमच्छ के जो खाल होता है ना, बहुत कड़क होता है, वो है, वो क्या हेलमेट, यही पहला हेलमेट है, त्रेता युग से शुरू हुआ हेलमेट, सिर को बचाने के लिए। इससे पहले कोई हेलमेट नहीं था, उनका कुदरत का हेलमेट था। अब जैसे बुलेट प्रूफ शर्ट होता है, जैसे ये हमारे प्रधानमंत्री सब जाते हैं बॉर्डर में बुलेट प्रूफ पहन के जाता है, ये बुलेट प्रूफ कब शुरू हुआ? द्वापर युग में कर्ण का जन्म सिद्ध बुलेट प्रूफ था, ये सब शुरू हुआ इंडिया से। अब मारेंगे नहीं, तब हुआ क्या, वो हनुमान जी को बांध करके पूंछ से अंदर चले गए। जाके देखा राम लक्ष्मण बेहोश पड़े हुए हैं। राम और लक्ष्मण दोनों का रूप देख करके वो चित्रसेना मोहित हो गई, ओहो इतनी सुंदर रूप, इससे मेरी शादी होती तो मेरा जन्म सार्थक होता। बलि का नियम है, जो बलि के यज्ञ पशु हैं, कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, कोई बैल भैंस कुछ भी हो, उसको यज्ञ पशु कहा जाता है। उसको कोई अपवित्र वस्तु से वह डाल दिया जाए, उड़ेल दिया जाए और यज्ञ में नहीं लगेगा, बलि में नहीं लगेगा। तो चित्रसेन सोचा इसमें कुछ ही तरह से इसको मैं अपवित्र कर दूँ, बलि नहीं दे पाएगा। और राम लक्ष्मण बेहोश पड़े थे, अपने माया के द्वारा वो लोग बेहोश करा दिया। यही तो प्रभु का नरवत लीला, जब बेहोश से पड़े कुछ नहीं जानते। अब चित्रसेना से हनुमान जी मिले, क्या सब बताया, कैसे मरेगा बताएं, बता दूंगा। कंडीशन है, ये अहिरावण को महिरावण को मारने के बाद प्रभु राम आपके प्रभु को हमारे घर में आना पड़ेगा, मेरा सैन्य अकेला आना पड़ेगा, कोई आ नहीं सकते, ठीक है। फिर हनुमान बताया एक कंडीशन है, प्रभु को अपमान नहीं होना चाहिए। चित्रसेना अपमान मैं करूँगी क्यों? तब बताया अहिरावण की शयन कक्ष में एक अमृत का घड़ा है, जब वो मर जाता है उधर बहुत से भंवरे हैं, वो अमृत ला करके उसमें मुख में दे देता है, जी जाता है। ठीक है, अमृत कहाँ से मिला? बोले एक बार भंवरे को कुछ बच्चे लोग मार रहा था, तो अहिरावण बचा, क्यों मार रहे उनको बचाया। तब उस समय भ्रमर प्रतिज्ञा किया था कि जब भी तुम मरोगे हम लोग अमृत लाके तुम्हें जिला देंगे, इसलिए उनके घर में ही रखा हुआ है। ठीक है, अब हनुमान जी क्या किया, छोटे से रूप बन करके पाताल देवी के विग्रह के अंदर प्रवेश कर गया। आकाशवाणी कर रहे हैं, ऐ अहिरावण महिरावण, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत दिनों के बाद मुझे नरबलि मिलने वाला है, लेकिन मैं मरा हुआ ये नरबलि स्वीकार नहीं करता। मतलब बेहोश वाले, बेहोश और मरा हुआ एक ही है, इसको जिंदा करना है तभी वह ग्रहण करो। और दूसरी बात है, मैं बहुत से भोजन सामग्री देना पड़ेगा। एक कंडीशन है, जो भी लाएगा भोजन सामग्री आँख में काला पट्टी बांध करके, ऐसे कोई आ नहीं सकता, नहीं तो मैं समाप्त कर दूंगा सबको। ठीक है, ऐसे बना दिया, सब ला रहे हैं, कितने सामान।
अब एक सेना के मन में कौतूहल हुई, ये कैसी बात है, इतने सालों से हम लोग हैं, हजारों साल से लाखों साल से हैं, कहते पाताल देवी कुछ आज क्यों बोल रहे हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। सामान रख करके आँख की पट्टी खोली और वहीं पर हनुमान था, लिया गदा का पीछे का हिस्सा, जय श्री राम दोनों आँख को फोड़ दिया। और बोली धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है, ये दाल में काला है, ये सच नहीं है, ये पाताल देवी और कुछ है। जब हल्ला कर रहा है आसपास सेना आके, साले तू पट्टी क्यों खोला, उसी को मारते, जो ही बोलना कुछ बोलना उससे सवाई पिटाई करता है। लेके चले गए और जड़ी बूटी भी रख के गए। अब दरवाज़ा बंद है, जड़ी बूटी की सुगंध पाकर नाम लक्ष्मण का होश आया। ये हनुमान का युद्ध शेष हो गया। बोले प्रभु युद्ध तो होने वाला है, शेष कहाँ हुआ। बस तो बताए ये सब बात। अच्छा हुआ युद्ध शुरू, वही रावण महिरा मर जाता है, भौरे आके फिर जुला देता है। अब हनुमान जी क्या किया, चले गए उनके शयन कक्ष में, जाके भौरे के मारने। अरे क्या कर रहे हो हनुमान जी, क्या कर रहे हो। पर तुम लोग को मैं जिंदा छोड़ूंगा नहीं, मैं अपराध क्या करता, निर्दोष है। बोले वही रावण क्यों जिलाते हो। बोले जिलाने पर तो मार दूंगा, नहीं करोगे तो मारूंगा नहीं। बोले नहीं जिलाएंगे नहीं, अब ठीक है। फिर वही रावण वही राम लक्ष्मण मार दिया। अब जब हो गया, जब प्रभु एक विनती क्या है, मैं ऐसे ऐसे वही रावण महिरावण का मारने का काट निकाला, ढूंढ निकाला। वो ऐसे चित्रसेना को हरण करके लाया था, उसके माध्यम से मैं जाना। लेकिन मैं प्रतिज्ञा किया कि वही रावण मरने के बाद आपको उस शयन कक्ष में अकेला जाना पड़ेगा। प्रभु ठीक है। अब चित्रसेना सज धज के बैठी हुई है। अब जब प्रभु राम लक्ष्मण और हनुमान आके दरवाजा खटखटाया, अब दरवाजा खटखटाया, वो सजी धजी आके दरवाजा खोली, दरवाजा बंद कर दिया। और भौर के बता दिया था हनुमान, देखो और एक काम कर, चित्रसेना के शयन कक्ष में जितने भी आसबाब पत्र हैं, आसबाब पत्र मतलब क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर का हिंदी क्या है, कि विदेशी माँ के गर्भ से जन्म लिया कि इंडियन माँ से। फर्नीचर क्या बोलता है, रणछोड़, पतो ही नहीं, किसी को पतो ही नहीं। इसको बोलते हैं आसबाब पत्र, ये संस्कृत शब्द है। आसबाब पत्र। फिर क्या हुआ, वो खोखला कर दिया था। और प्रभु राम को जब बैठाने गई, प्रभु बैठे, अरे गिरने लगे, अरे अरे क्या हो गया। तो हनुमान और लक्ष्मण दौड़ के, क्या हुआ, अरे क्या कंडीशन था, प्रभु अपमान क्यों कर रही है। तब चित्रसेना अपने धिक्कार दे रही, ओहो छी छी छी, मैं जगत के प्रभु को प्रति ऐसे काम दृष्टि रखा, मुझे धिक्कार है। प्रभु राम ने बताया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जब मैं अगले जन्म में दापर में श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा, तुम्हारी इच्छा पूरा करूँगा, तुम्हें अंगीकार करूँगा। वही चित्रसेना अकेली तपस्या की, आराधना किया, इसलिए उनको बताया अयोग थी कि उसकी इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु कृष्ण को आना पड़ा, एक कारण है। दूसरे कारण, जो जुथ में रह के भजन किया, कौन है, त्रेता युग में क्या हुआ, ये दंडकारण्य कोई 60,000 ऋषि लोग थे। वो लोग गोपाल मंत्र से आराधना कर रहे थे। प्रभु राम क्या किया, जंगल में आए, आके जैसे तैसे बच निकले। कैसे, सब प्रजा लोग साथ में आ गए थे। अपने पिताजी के सारथी, अपने भी सारथी हैं, सुमंत एवं मंत्री भी है, सारथी भी है। उनसे बोला, आपको रात को ऐसे घोड़ों से चलाना पड़ेगा कि ताप की पता न चले
कि हम लोग किधर गए, ये आपको घर जाइए। और वो लोग क्या क्या घोड़े को अलग करके खींच के ले गए, अलग रखा। फिर घोड़े जिसके इधर इधर ऐसे घुमाया, घुमा के वो चले गए सुमंत उधर से। राम लक्ष्मण चले गए। अब जब देखा कहाँ गए, सब विलाप कर रहे हैं। रथ के चक्का देख के इधर गए, इधर पता ही नहीं चला। सब लोग वापिस आए। अब भरत आए ननिहाल से। पहले तो कुछ दिन जाने के बाद कभी महाराज दशरथ कभी राम उनको बुलवा लेते। आज उनको दूत भेजा गया, दूत से कह दिया बोलो गुरुदेव बुला रहे हैं। कोई भी पूछे बोला और कुछ नहीं जानता। गए दूत, और इधर भरत एवं शत्रुघ्न कुछ अपशकुन देख रहे हैं, अमंगल चीज़। ये कारण क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है? जब दूत आए, प्रणय कुमार आपको अयोध्या चलना है, अभी तुरंत, देर नहीं करना, 1 मिनट। गुरुदेव बुलाया, गुरुदेव पिताश्री नहीं बुलाया, भैया राम नहीं बुलाया, मैंने इतना सा अधिक मैं नहीं जानता। गुरुजी का आदेश, तुरंत आपको अभी चलना है, इतना ही मैं जानता, इससे अधिक नहीं जानता। आए, आके पहले जब वो ननिहाल से आते थे, अयोध्यावासी उनको आभगत करते, कितने प्रेम से गले में लगते। आज कोई नहीं आ रहे हैं। अब नगर के पास आ गए, जो ही देखते हैं वो सिर घुमा लेता है, मुख फेर लेते। क्या बात है, आज मुझे लोग कितने घृणा क्यों कर रहे हैं? जब आए कौशल्या, कोई सब लोग आते थे। आज केवल कोई आई, वो भी सफ़ेद कपड़े में, कोई अलंकार नहीं, कोई आभूषण नहीं, मांग पर सिंदूर नहीं, हाथ पर शंख नहीं, शंख का वलय नहीं, कुछ भी नहीं है। माँ आपको ऐसे बेस क्यों? मैं बाद में बताऊंगी बेटा, सब तेरे लिए है, सब तेरे लिए। समझा नहीं क्या हुआ, तेरे लिए मतलब क्या है? अब जब अंदर आए, पता चला कि मंथरा के कारण हुआ। अब शत्रु लिया डंडा, मंथरा को पिटाई शुरू कर दिया। बोले ये हमारा वंशों का ऐसे कलंक लगाया। और भरत भरत बचाओ, मंथर दौड़ रही है। भरत को भी पता चल गया कि पिताजी चले गए। भरत आके शत्रुघ्न, नारी को मारना उचित नहीं है, भैया राम बिगड़ जाएंगे। अगर नारी को मारने से भैया प्रसन्न होते, मैं महारानी कोई अभी मैं एक तीर से मार डालता। केवल प्रभु भैया राम के डर से मैं मार नहीं पा रहा हूँ। बताया, अब बता दिया कोई को, आज से तुम्हारे अंदर मार बेटा का संबंध नहीं रहेगा। बोले भरत क्या करे? बोला हाँ मेरी माँ थी, कितनी स्नेह हुई माँ थी, तुम राज्य के लिए कहा, ठीक है, आज से तुम्हारे माँ बेटा का संबंध नहीं है, तुम आज से महारानी कई कभी मार संबोधन नहीं किया। अब हुआ क्या? अब भरत को पता चला, प्रभु भी अपने भरत क्या मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुला के कहा भैया को राजा बनाने के लिए पिताश्री ऐसे ही मीटिंग बुलाया था? बोला हाँ। उस समय क्या हुआ? आप सभी ने एक मत से राय दिया था राम को राजा बनाने का, हाँ दिया था। बोले इसलिए आपको बुलाया। आप इस राज्य के अधिकारी केवल बड़े भाई राम, और किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए आप लोगों से विनती है, हम लोग प्रभु राम को जंगल में अभिषेक कर राजा बना के लाएंगे। इसमें आप लोग का राय सम्मति है? सब लोग सम्मति दिया। अब तैयार कर लिया जाने के लिए। गुरुदेव जा रहे हैं, वशिष्ठ ऋषि और प्रजाएं, सेनाएं, और मैया कौशल्या एवं सुमित्रा। कोई बोल नहीं, आपको तो राज्य तो मिल गया महारानी कई, आप किस लिए जाएंगी? उनको भैया को वन भेज करके आपके मन में सुख नहीं है, और क्या चाहती हैं? आपको नहीं जाना है। आप कई करे क्या?
कौशल्या के पास गई, जाके बोला जी मुझे भी चलना है। बोले भरत मुझे मना कर दिया। तब कोई के अच्छा ठीक है मैं प्रयत्न करूँगा। तब बता दिया कौशल्या भरत को, भरत और एक पालकी की व्यवस्था करो, मेरी बहन कोई कहीं भी जाएगी। कौशल्या का बात को भरत टाल नहीं सकते, बड़ी माँ है और उसके अंदर कोई ऐसे विचार नहीं है। ठीक है, पहुँचे। अब पहुँच करके रात के समय अकेला कोई कहीं मिलने गई राम से, राम तुम चलो, तुम्हें राजा और अयोध्या में चलना है। वर तो मैं नहीं मांगा था, मैं वर वापिस ले लेती हूँ, चलो राज्य में। प्रभु राम ने कहा मैया इसका आपको वचन वापिस लेने अधिकार केवल पिताश्री को था। आपने पिताजी से वर मांगा था, पिताजी आपको वरदान दिया, पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए इस वर को वापिस लेने का अधिकार जगत में किसी का है ही नहीं, केवल पिताश्री को था। इसलिए मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता, मना कर दिया। अब हुआ क्या, सभा लगी, एक तरफ राम लक्ष्मण शत्रु सीता देवी, एक साइड में मुनि ऋषि, एक साइड में अयोध्यावासी, सेना थोड़ी दूर, ऐसे विभिन्न सुंदर रूप में सजाया गया। अब वशिष्ठ ऋषि और डगमगा गए, मैं क्या राय दूँ। जब राम की ओर देखता हूँ, देखते बिल्कुल ठीक है, पिता का आदेश पालन करने के लिए गए। फिर भरत की ओर देखता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, मैं करूँ क्या। फिर भरत गया था मिलने के लिए, इससे पहले माँ कौशल्या से, मैया भैया राम तेरी बात कभी उल्लंघन नहीं कर सकता है, भाई को आदेश दे दो कि वो अयोध्या वापिस चले, राजा बन के राज्य शासन करे। तो फिर कौशल्या कही बेटा मैं तो माँ हूँ ना, मैं कैसे उनको करूँ, तो अधर्म करो, ये तुम पिता का वचन छोड़ दो, तुम चलो अयोध्या बन के राजा बन के रहो, मैं कैसे कह सकती हूँ। तो भरत कह रहा है क्या मैया मैं अधार्मिक हूँ, मैं धर्मपथ नहीं चल रहा हूँ। बोले बेटा तू भी धर्मपथ चल रहा है, इधर देखो भी धर्म है, इधर भी धर्म है। अब दोनों धार्मिक बेटा के दो नाव हैं। अब मैया किस नाव से चढ़िया, दो नाव में दो पैर रख करके चल नहीं सकती, अब करे क्या। बोले बेटा मैं राम को ऐसे कह नहीं सकता। फिर हुआ क्या, भरत गए सुनयना के पास, नहीं उससे पहले की बात है, सुनयना पास नहीं। अब जब सभा लगी, अब सब चल रहा है, ये वशिष्ठ बोले मैं करूं क्या, इसको देखता हूँ ये ठीक, उसको ये देखता हूँ, मैं पूरा भरत की भावना में, उसका प्रेम में पूरा बह गया हूँ। कुछ अच्छा कुछ बुरा मेरा मन में सूझ नहीं रहा है, केवल भरत का उनके जो आंसू, भरत का जो हाइदगत भाव वही मुझे दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अब करूँ क्या, राम की ओर देखता हूँ, जन्म से परम धार्मिक, मेरा समझ में नहीं करूँ क्या, मैं क्या निर्णय दूँ। इतने में एक दूत भागा आया, बताया महाराज जनक पधार रहे हैं। वशिष्ठ सभा मुलतवी कर दिया, बहुत अच्छा है, अब मेरा सिर से ये वजन घट गया। अब सभा उस दिन बंद हो गया। दूसरे दिन सभा लगी, उससे पहले भरत गए थे सुनयना के पास, मैया अपने पति से कहो कि ये राम के फेवर में राय दें। बोले वो तो विदेह है, देह तो कोई आसक्ति नहीं है, वो जो अच्छा समझो वही वो करेंगे। बोले तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी बेटी जिनके चरण कवल कभी मखमल के नीचे जमीन पर गिरा नहीं, वो ऐसे बन में नंगे पैर भटके, यह क्या चाहती हो।
ये तो नहीं चाहती हूँ। मतलब आपके दामाद जो सर्वगुण संपन्न से वन में नंगे पर भटके, अभी नहीं चाहती हूँ। तो बता दो। बोले मैं कोशिश करूँगी, लेकिन करेंगे वही जो उनका मन में सूझेगा। अब सभा लगी। सभा में कह रहे हैं जनक महाराज, श्रीरद्ध जनक बताया कि मैं दोनों की बात सुना। मैं मेरे प्रभु श्री शंकर से प्रार्थना करता, जो अच्छा हो ऐसे मुझे द्वारा स्फूर्ति कराएं। तब बताया कि ये राम अपने पिता का वचन निभाने के लिए आए। भरत वापिस इस समय समझा सब। ये समस्त प्रकार से विचार करके देखा, इसमें जीत भरत की हुई, राम की हार हुई। अब सबकी बाहें खिल गई, कितने खुश है सब। अब राम को अयोध्या जाना पड़ेगा। फिर बताया देखो और एक बात है, भरत सुनो, प्रेमी केवल देना जानता है, लेना नहीं जानता है। प्रेम वही से कहते जो जिसके लिए प्रेम उसको सब कुछ नौछावर कर दें। ब्रज गोपिया कृष्ण को सब कुछ नौछावर कर दिया, इसीलिए कृष्ण उनकी तरह वशीभूत है। मही से इतना नौछावर नहीं कर सकी जो गोपियाँ किया है, इसलिए गोपियों की रति को समर्था रति कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को संपूर्ण रूप में कंट्रोल कर लिया। ऐसे प्रेमी जिसको प्रेम करते उसको देते हैं, लेते नहीं। भरत जीत तो तुम्हारी हुई, कोई दो राय नहीं, लेकिन अब तुम राम के पास जाओ, राम कैसे प्रसन्न हो ऐसे काम करो। जीता तो भरत को दिया, फिर भरत के उपदेश दिया। बताया था राम का जो विचार है ये क्या है, ये हिमालय से अचल अटल, टस से मस नहीं होगा। भरत को जो जब देखता हूँ, ये प्रशांत महाराज गंभीर उसका प्रेम है। उसके प्रेम में राम रूपी मर्यादा का हिमालय डूब तो जाएगा, लेकिन बहेगा नहीं, टस से मस नहीं होगा। अब जब भरत को बोला, भरत भाई आप मेरे आज आँख खोल दी। अब तक मैं अपना स्वार्थ देख रहा था, अब मैं समझा प्रेम किसे कहते हैं। फिर क्या हुआ अगले काल। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसमें अब जौथी की दिखाऊंगा, इसलिए ये बात कर रहा हूँ। ये जौथी की कौन कौन है इसे दिखाऊंगा।